ये कहानी मैं आपको बबीता के नजरिए से बताने जा रहा हूं। मेरा नाम बबीता है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हूं। मैं मेरे छोटे से घर में मेरे छोटे भाई दीपू और मेरी दादी के साथ रहती हूं। दादी हमारी देखभाल इसलिए करती हैं क्योंकि हमारे माँ बापू शहर में मजदूरी की नौकरी करते हैं। खैर, ये तो हुई मेरे छोटे से परिवार की बात, लेकिन जो दिल दहला देने वाली बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हमारे साथ पिछले ही हफ्ते घटी है। उस रात की अहमियत मेरे लिए इसलिए है क्योंकि वो आखिरी रात थी जब हम तीनों खुशी खुशी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहे थे। हर रात की तरह उस रात भी मैं अपने छोटे भाई दीपू को पढ़ा रही थी और मेरी दादी बगल में ही बैठ के रात का खाना बना रही थी। और हम में से किसी को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 2 दिन में हमारे साथ क्या होने वाला है। अगली दोपहर में दीपू को स्कूल छोड़ने गई। और दीपू को स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपने काम पर निकल गई। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं हमारे गांव के 5-6 घरों में सफाई, बर्तन और झाड़ू पोछा जैसे छोटे मोटे काम करती हूँ और उसी कमाई से हमारा घर भी चलता है। जहाँ कुछ घरों में मुझे बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती, वहीं कुछ घर ऐसे भी है जहाँ मुझे दिन भर की मेहनत के बाद चाय नाश्ता भी मिल जाता है। खैर, हम सभी की जिंदगी ऐसी ही तो होती है ना। अच्छे और बुरे हर तरह के लोग होते हैं इसमें। और मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती हैं एक बूढ़ी अम्मा, जो हर रात ही मुझे कुछ ना कुछ घर ले जाने के लिए दे देती हैं। उस शाम को भी अम्मा ने मुझे बकरे का मीट घर ले जाने के लिए दे दिया था। अंधेरा काफी हो आया था और मैं सुनसान खेतों के बीच से अपने घर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी कि तभी मेरी आंखों ने एक भयानक नजारा देखा। मेरे घर के रास्ते में ही पड़ने वाले एक बरगद के पेड़ पर एक चुड़ैल लटकती हुई झूल रही थी और मुझे अपनी तरफ आता देख वो एक भयानक सी हंसी हंसने लगी। मैं उस चुड़ैल को देखते ही रुक गई थी और अगले ही पल वो छलांग मारकर ठीक मेरे सामने खड़ी हो गई और बहुत ही अजीब तरह अपने दांतों से कटकटाने वाली आवाज निकालने लगी। मुझे उस वक्त जो डर लगा वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरी तो उस पल जैसे सांसें ही अटक गई थीं। और तभी वो चुड़ैल चलते हुए मेरी तरफ आने लगी। वो चलते हुए भी अपने दांतों से अजीब सी कटकटाने वाली आवाज निकाले जा रही थी। तभी मैंने खुद को संभाला और वापस पीछे की तरफ भागने लगी। मुझे भागता देख वो डरावनी चुड़ैल भी मेरे पीछे भागी और उसी हड़बड़ी में मेरे हाथ से मीट का थैला वहीं जमीन पर गिर गया। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही घिनौना था। मेरा पीछा करना छोड़कर वो चुड़ैल बकरे का कच्चा मीट चबाने लगी। मैं उसे दूर से खड़ी होकर देख ही रही थी कि तभी वो उठी और जोर जोर से हंसने लगी। मैं उसी वक्त वहां से दूर भाग गई और उस चुड़ैल की वजह से जहां मुझे घर पहुंचने में बस 20 मिनट लगते थे, वहीं आज मैं पूरे 2 घंटे देर से पहुंची। दादी और दीपू भी मेरे इंतजार में चिंतित बैठे हुए थे। मेरे घर लौटते ही दीपू तो मुझसे आकर लिपट गया और काफी देर तक रोने लगा। जब माहौल शांत हुआ तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ। दादी ने तो मुझे उसी वक्त बोल दिया कि कुछ दिन के लिए उस तरफ काम करने ना जाऊं। मैंने भी उनकी बात को माना और अगले ही दिन से दादी का खेत में हाथ बटाने लगी। लेकिन काश हमने उस दिन दीपू को भी रोक लिया होता। वो आखिरी दिन था जब हमने उसे स्कूल जाते देखा।